गूंजता सन्नाटा। पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस पे पिंकी ने कहा, चलो चलो अब काफी देर गले मिलना हो गया है, अब हमें क्लासरूम में चलना चाहिए क्योंकि टीचर आने वाले होंगे। तुम्हें तो पता ही है सर कितने स्ट्रिक्ट है। हाँ तुमने ठीक कहा है, और फिर हमें ट्रिप के बारे में भी तो जानना है। इसके बाद वह लोग क्लासरूम में आ गए। क्लासरूम में आने के बाद विजय की नजर ईशा पर पड़ी, जो पिंक कलर की ड्रेस पहनकर फर्स्ट शीट पर बैठी हुई थी। उसे देखकर विजय एक पल के लिए उसे ही देखता रह गया, पर फिर उसने अपनी निगाह घुमा ली क्योंकि वह नहीं चाहता था ईशा को पता लगे कि विजय उसे देख रहा था। तभी क्लास में टीचर आए और उन्होंने कहा, जिन बच्चों को ट्रिप पर जाना है वह लोग RS 3000 जमा कर दें क्योंकि ट्रिप की फीस 3000 लग रही है। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, पर विजय का मन उदास हो गया क्योंकि RS 3000 उसके बजट से बाहर थे। वह फीस ही जैसे तैसे भर पा रहा था। विजय को उदास देकर मयंक ने कहा, क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गया? कुछ नहीं यार, मुझे पता है तू क्यों उदास हो गया। ट्रिप की फीस की वजह से है ना, चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद क्लासरूम खत्म हुआ और फिर विजय कॉलेज से निकल गया। कॉलेज से आने के बाद उसने खाना खाया और फिर कपड़े पहनकर वह दुकान पर आ गया क्योंकि वह एक बड़ी किराना की दुकान पर काम किया करता था। दुकान पर आने पर दुकान के मालिक अरुण ने उससे कहा, आज लेट कैसे हो गया? कितनी बार कहा है टाइम पर आया करो। भैया कॉलेज से लेट आया इसीलिए। आपको तो पता ही है मैं कॉलेज जाता हूँ। हाँ वह सब मुझे पता है, पर थोड़ा मेरा भी तो ध्यान रखो। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, फ्री में काम नहीं करवाता हूँ। मुझे पता है भैया, सॉरी, आगे से याद रखूंगा। इसके बाद विजय काम करने लगा। दुकान पर जो भी ग्राहक आ रहे थे विजय उन्हें संभाल रहा था, पर विजय के मन में ट्रिप के पैसों का भी ख्याल आ रहा था। अभी तनख्वाह मिलने में 1 हफ्ता बाकी था और अरुण ने पहले ही कह दिया था कि वह महीने से पहले एक भी पैसा नहीं देगा। विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करें। विजय को इस तरह परेशान देखकर अरुण ने कहा, क्या हुआ, तू परेशान क्यों लग रहा है? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। बात वह है, स्कूल ट्रिप जा रही है तो मैं सोच रहा हूं मैं भी चला जाऊं क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कहीं आता जाता तो हूं नहीं, तो इसी बहाने घूम लूंगा। तो जाने के लिए छुट्टी चाहिए है क्या? छुट्टी तो चाहिए थी, पर मुझे हाँ बोलना। और तुझे क्या? पर विजय की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह बोल पाए। इस पर अरुण समझ गया कि विजय को पैसे चाहिए और उसने कहा, तुझे पैसे चाहिए है तो सीधे कह नहीं सकता है। पर भैया आपने तो मना किया था कि महीने से पहले नहीं दोगे। हाँ मुझे पता है, मैंने मना किया था, पर तुझे मेरी दुकान पे काम करते हुए बहुत समय हो गया है। मुझे पता है तू एक अच्छा लड़का है। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? अभी बस 3000 चाहिए है भैया। ठीक है, कल आकर ले जाना। यह सुनकर और विजय बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद वह आराम से काम करने लगा। उस दिन उसका यूं ही बीत गया। रात को वह घर आया तो उसने अपने आप से कहा, बहुत तेज भूख लग रही है, क्या बना लूं? यह कहकर वह किचन में गया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि किचन में आलू और टमाटर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर विजय ने कहा, इस समय मेरा सब्जी बनाने का मन नहीं है, कुछ और देख लेता हूँ। यह कहकर उसने एक स्टील का डिब्बा उठाया जिसमें एक मैगी का पैकेट था। मैगी को देखकर उसने कहा, चलो मैगी ही बना लेता हूँ। ये कहकर वह मैगी बनाने लगा, पर मैगी बनाते समय उसका मन एकदम उदास हो गया क्योंकि अगर आज उसकी माँ होती तो उसे इस तरह रसोई में आकर खाना नहीं बनाना पड़ता। और उसने भारी मन से कहा, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? तूने मेरे माता पिता को इतनी जल्दी क्यों छीन लिया? आखिर उनका क्या कसूर था? तभी अचानक मैगी का पानी बर्तन से ऊपर निकल गया, जिस पर विजय ने जल्दी से गैस बंद की और फिर उसने मैगी को एक प्लेट में कर लिया और आकर अपने कमरे में आराम से खाने लगा। मैगी खाने के बाद उसने बर्तन को वहीं रख दिए और फिर अपने बैग को खोलकर उसमें नोट्स निकाले क्योंकि उसे नोट्स बनाने थे। 2-3 दिन से उसने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि वह दुकान से लेट आया करता था। चलो आज टाइम मिल ही गया है, सारे नोट्स एक साथ बना लेता हूँ। मयंक ने नोटबुक तो दी ही है। यह कहकर उसने मयंक की नोटबुक खोली और फिर नोट्स बनाने में लग गया। अभी वह आराम से नोट्स बना ही रहा था, तभी अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा। यह दर्द उसी त्रिशूल के निशान में हो रहा था जिससे विजय बेचैन हो गया और उसने नोटबुक बंद कर दी। ये अचानक दर्द क्यों हो रहा है? विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह वहीं लेट गया और इधर उधर करवटें लेने लगा। दर्द इतनी तेज था कि उसका दम घूंटा जा रहा था। वह दर्द की वजह से तड़प रहा था और काफी देर यूं ही तड़पने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली और वह नोटबुक को एक तरफ रखकर सो गया। आखिर क्यों विजय के सीने में इतनी तेज दर्द हुआ करता था? आखिर उस निशान का क्या रहस्य था? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।